सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सबको हैप्पी नवरात्रि। देखिए, मैंने नवरात्रों में माता रानी की चौकी बिठा रखी है, मैंने कलश भी रखा हुआ है और मैं डेली शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ, आपने शायद देखा होगा। तो आप सबको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें माँ का टाइम चल रहा है, आप अपनी इच्छाएं माँ से बोल सकते हैं। मैं तो आपको सबसे अच्छा एडवाइस ये दूंगी कि आप अपनी जो इच्छाएं, जितनी भी आपकी विशेज़ हैं, आप उसे किसी पेज पे लिखिए और फिर माँ के चरणों में उसे रख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि माँ को पता चलेगा। वैसे तो उन्हें सब पता है, लेकिन ये सबसे बहुत अच्छी सी ट्रिक है, आप इसे आजमा सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कोई भी अपनी जो विश होती है उसे पेपर पे लिखिए और माँ के चरणों में रख दीजिए, आपकी विशेज़ ज़रूर पूरी होंगी। तो जैसे कि नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा होती है, 9 माताएं होती हैं हमारी, ये सब दुर्गा माँ का ही रूप है, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा। उन्होंने राक्षसों का संहार करने के लिए धरती पे अवतरण लिया था। तो मैं आपको नाम बता देती हूँ। जैसे पहले दिन जो होता है वो शैलपुत्री का होता है। वो जो पर्वतराज थे उनकी पुत्री थी, तो इसीलिए वो शैलपुत्री कहलाई, ठीक है। प्रकृति की देवी हैं वो। उनका जो मंत्र है वो है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये आप इस तरीके से शैलपुत्री माँ की आराधना कर सकते हैं इस मंत्र से। बहुत ही बेसिक मंत्र है। सेम ऐसे ही आपका जो सेकंड डे आता है, जो दूसरी नवरात्रि आती है, वो होती है ब्रह्मचारिणी की। तो इसमें आपको मतलब आपका जो नेचर है वो बिल्कुल बिल्कुल सादा जीवन होता है ना, उस तरीके से आपको मतलब जो नियम कानून होते हैं वो से उसको आपको पालन करना होता है, उस तरीके से आपको बनना होता है। तो सभी माताओं का ऐसा ही मंत्र है, तो मैं आपको इनका भी मंत्र बता देती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरीके से आप सेकंड डे पे इस मंत्र को जप सकते हैं। आप जो माता का जो नाम है आप उसका भी जप कर सकते हैं। 108 जो होते हैं माला जो होती है वो आप जप कर सकते हैं। सेम ऐसे जो थर्ड डे होता है वो चंद्रघंटा देवी का होता है। तो मंत्र कुछ इस तरीके से है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरीके से आप थर्ड डे पे आप चंद्रघंटा माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ऐसे ही सेम जो हमारा फोर्थ डे है वो कुष्मांडा देवी का होता है। तो इनका मंत्र भी सेम मंत्र, जैसे मैंने आपको आगे के मंत्र बताए थे वैसे ही इनका भी है। तो मंत्र कुछ इस तरीके से है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरीके से 4 डे पे आप माँ कुष्मांडा को इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही जो 5th डे है वो स्कंद माता का होता है, तो उनका मंत्र भी कुछ इसी तरीके से है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसी तरीके से आपको प्यार से माँ को आवाहन करना है और आप माँ हो सकता है आप पे प्रसन्न हो और आपको कुछ फील हो जाए। तो जो अब इसके बाद आता है 6th डे, तो इनका मंत्र कुछ इस तरीके से है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये हम लोग नॉर्मल लोग हैं, इनके लिए ही ये सब मंत्र बने हैं। आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं मंत्रों से ही माता को आवाहन दे सकते हैं। वो आके आपको दर्शन दे सकती हैं अगर उनकी इच्छा होगी तो सेम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। जो 7 डे होता है वो माँ कालरात्रि का होता है। तो जो उनका बीज मंत्र नहीं, वो जो नॉर्मल हम मंत्र जाप करते हैं माता का, वो कुछ इस तरीके से है, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरीके से कालरात्रि की जो 7 डे है वो कालरात्रि का होता है, मतलब जो काली माँ हैं उनकी ही आराधना करी जाती है।
तो इस दिन आज बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। तो अगर आप रेगुलर जो 9 डेज़ व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरीके से, अगर आप काली माँ के भक्त हैं तो आप 7th वाले दिन व्रत रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा जो 8वां दिन है वो महागौरी का है, जो कि शिव जी की अर्धांगिनी है। तो जो उनका मंत्र है वो कुछ इस तरीके से है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बहुत सिंपल सा मंत्र है, आप इसे आपने कई बार सुना होगा, तो आपने इसी तरीके से ही मंत्रों का जाप करना है। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारी 9वीं देवी है वो सिद्धिदात्री हैं, मतलब आप इस दिन आपकी सारी विशेष पूरी हो सकती हैं। अगर आप अच्छे से माँ को के सामने प्रार्थना करते हो तो आपकी सारी विशेष पूरी हो सकती हैं। तो मैं आपको इसका मंत्र भी बता देती हूँ। ओम सिद्धिदात्री सर्व सिद्धि करो। अब बिल्कुल सिंपल सा मंत्र है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आप इन्हीं सारे जो मैंने आपको मंत्रास बताए हैं तो आप कुछ क्या, ये सब पुराने ही मंत्र हैं, आप इसे इन्हीं मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप ज़रूर माँ को प्रसन्न कर पाएंगे। तो मैंने भी व्रत रखा हुआ है, आप भी होप आपने भी रखे हो 9 दिन के व्रत। तो आपकी भी जो विशेष पूरी हो, मेरी भी विशेष पूरी हो, तो मैं ऐसी कामना करूँगी। आप भी मेरे लिए प्रे करिएगा, मैं आप लोग के लिए प्रे करूँगी। इक्वल है ना, गिव एंड टेक अच्छा बराबर होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। मैं अभी कुछ टाइम पहले ही विंध्याचल गई थी, यहाँ पे मिर्ज़ापुर में पड़ता है। तो वहाँ पे भी बहुत ही काफ़ी रश है। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो आपको बहुत ही लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। तो आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर माँ बुलाएंगी तो आप ज़रूर जा पाएंगे। ऐसे ही हमारे प्रयागराज में है जो ललिता देवी का मंदिर है। यहाँ पे बोलते हैं, मान्यता ऐसी है कि यहाँ पे माँ की चुनरी गिरी थी। जो सती माँ थी, जब उनको महादेव लेकर जा रहे थे, तो जब विष्णु भगवान ने उनके मतलब पीसेस करे थे, मतलब चक्र से बॉडी को डिवाइड करा था, तो जो उनकी चुनरी है वो यहाँ पे गिरी थी। तो यहाँ पे सिद्धपीठ है ललिता देवी का। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे भी आके दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन हुई है अभी इस टाइम पे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय राधे राधे। और भी बस इतना ही आज के लिए, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, आप लोगों से छोटी सी विनती है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरी वीडियोस देख सकें। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।